मूवी की स्टोरी में हमें चार दोस्तों को दिखाया जाता है जो कि एडवेंचर के लिए एक जंगल में जाते हैं, लेकिन वहां जाकर वह कुछ आदिवासी लोगों के बीच में फंस जाते हैं जो इंसानों को मारकर खा जाते हैं। अब ऐसे में यह चार दोस्त अपनी जान बचा पाएंगे या नहीं, यही जानेंगे हम आज की इस वीडियो में। मूवी स्टार्ट होती है और हमें एक जंगल को दिखाया जाता है जिसे कुछ लोग काट रहे हैं। तभी जेसीपी के अंदर बैठे वर्कर को किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। वह उसे बचाने के लिए जंगल के अंदर चला जाता है, लेकिन वहां पर उनके एक साथी की लाश पड़ी हुई थी जिसे अभी अभी किसी ने मारा था। अब यह डरकर यहाँ से भागने लगता है, लेकिन किसी ने यहाँ पर पहले से ही जाल बिछा रखा था और यह उसके जाल में फंस जाता है। तभी इसके सामने एक आदिवासी आता है और इसे वहीं पर मार देता है। सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है दो दोस्तों को, जिनमें से एक का नाम है अजय और दूसरे का नाम है निक। निक ने अभी अभी अपनी एक कंपनी को काफी अच्छे दामों में बेचा है, इसीलिए वह अजय को पार्टी देता है और कहता है कि तुम मेरे साथ एडवेंचर पर चलो। अब अजय और उसकी गर्लफ्रेंड एडवेंचर पर जाने के लिए मान जाते हैं और फिर अगले दिन यह सब तैयार होकर एक गाइड के पास जाते हैं जो इन्हें बोट के अंदर बिठाकर पूरा जंगल घुमाता है, जिसमें यह लोग काफी ज्यादा एंजॉय करते हैं। अजय गाइड से बोलता है कि तुम किस्मत वाले हो जो रोज इतनी अच्छी जगह पर घूमते हो। गाइड बताता है कि यह जगह जितनी खूबसूरत है उतनी ही खतरनाक भी है। अजय इस बात पर उसकी मजाक बनाता है, जिस पर गाइड बताता है कि मैंने अपने पापा को इसी जंगल के अंदर खोया है। वह गलती से आदिवासियों के इलाके में चले गए थे, जिसके बाद वह कभी वापस नहीं आए। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है दो व्लॉगर्स को जो कि आदिवासियों के इलाके में घुस जाते हैं। तभी उनके ऊपर कोई अटैक करता है और उनमें से एक को वहीं पर मार देता है। अब लड़की अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागने लगती है और जाकर एक गुफा में छुप जाती है, लेकिन थोड़ी ही देर बाद वहां पर एक आदिवासी आता है और उस लड़की को भी मार देता है। अब रात हो चुकी थी, इसीलिए यह सब सोने का इंतजाम करने लग जाते हैं। माया गाइड से पूछती है कि वह आदिवासी हमें क्यों मारते हैं। गाइड बताता है कि इंसानों ने उनके जंगल को काट काट कर उन्हें काफी अंदर धकेल दिया है और इसीलिए वह लोग इंसानों से नफरत करते हैं। अब अगर कोई भी उनके इलाके में जाता है तो वह पहले एक बंदे को मारकर खा जाते हैं और बाकी सबको जख्मी कर कर छोड़ देते हैं ताकि उनका खाना खराब ना हो, और जैसे ही उन्हें दोबारा से भूख लगती है तो वह दूसरे बंदों की भी मारते हैं। इसी तरह करके वह सबको मार देते हैं। अब सब लोग सो जाते हैं और आधी रात होने पर जैस्मीन सुसु करने के लिए बाहर जाती है और यहीं पर हमें पता लगता है कि अजय और जैस्मीन के बीच चक्कर चल रहा है। फिर यह दोनों बातें करने लग जाते हैं और इनकी सारी बातें निक भी सुन रहा था। निक को यह सुनकर काफी बुरा लगता है कि उसके दोस्त ने उसे धोखा दिया है। अब सुबह होने पर यह लोग देखते हैं कि निक वहाँ पर नहीं था, वह यहाँ से जा चुका था। गाइड बताता है कि वह हमारी बोट लेकर यहाँ से जा चुका है और हमारे सारे फोन भी उस बोट के अंदर ही थे। और काफी देर ढूंढने के बाद जब इन्हें निक नहीं मिलता तो जैस्मीन कहती है कि मुझे लगता है वह उन आदिवासियों के इलाके में चला गया है, हमें उसे ढूंढने के लिए वहाँ पर जाना होगा। लेकिन गाइड मना कर देता है कि मैं वहाँ पर कभी नहीं जाऊंगा, आज तक जो भी वहाँ पर गया है वापस नहीं लौटा। लेकिन उनकी जबरदस्ती करने पर गाइड वहाँ जाने के लिए मान जाता है और फिर यह लोग अपनी बोट को लेकर आदिवासियों के इलाके में घुस जाते हैं। और काफी आगे तक जाने के बाद इन्हें निक की बोट दिखती है तो यह लोग समझ जाते हैं कि निक अंदर जंगल में ही है। अब गाइड यहीं पर रुक जाता है और यह तीनों निक को ढूंढने के लिए जंगल में चले जाते हैं। अब थोड़ी देर बाद गाइड को जंगल के अंदर से कुछ आवाजें आ रही थी, वह उसे देखने के लिए जंगल के अंदर जाता है, लेकिन वहां पर कोई और नहीं बल्कि आदिवासी ही था। उसे देखकर गाइड वहां से भागकर वापस बोट में बैठ जाता है और वहां से जाने लगता है, लेकिन वह ज्यादा दूर तक नहीं जा पाता। एक आदिवासी पानी के अंदर से निकलता है और उसकी गर्दन काट देता है। दूसरी तरफ यह लोग निक को ढूंढते ढूंढते एक गुफा के अंदर आ जाते हैं और किस्मत से निक इन्हें वहीं पर मिल जाता है। अब यह लोग निक को लेकर वापस बोट के पास आते हैं, लेकिन वहां पर गाइड नहीं था। यह सोचते हैं कि गाइड इन्हें छोड़कर भाग गया है। अब यह लोग एक बोट के अंदर बैठकर आगे बढ़ते हैं और थोड़ी दूर जाने के बाद इन्हें गाइड की बोट दिखाई देती है जिसके ऊपर काफी सारा खून लगा हुआ था। खून देखकर यह लोग थोड़े बहुत डर जाते हैं और फिर इन्हें पास ही में ही एक बर्तन दिखता है। यह लोग उसके पास जाकर देखते हैं तो उसके अंदर गाइड का कटा हुआ सर था, जिसे देखकर यह वहां से भाग जाते हैं, लेकिन इनके पीछे वह आदिवासी लग चुके थे। और थोड़ी ही दूर जाने के बाद एक आदिवासी पानी से निकलकर इनके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन यह चारों एक साथ मिलकर लड़ते हैं, इसीलिए यह उस आदिवासी को मार देते हैं। लेकिन इनकी जो बोट थी वह पानी के साथ आगे जा चुकी थी, इसीलिए अब इन्हें पैदल ही जाना होगा। अब चलते चलते रात हो जाती है और यह लोग रात गुजारने के लिए एक जगह पर रुक जाते हैं। सब लोग सो जाते हैं, लेकिन आरजे को नींद नहीं आ रही थी क्योंकि उसे काफी ज्यादा मच्छर काट रहे थे। फिर वह मच्छरों से बचने के लिए अपने जिस्म पर कीचड़ लपेट लेता है और कीचड़ के अंदर ही पड़ जाता है। थोड़ी देर बाद वहां पर एक आदिवासी आता है, लेकिन वह आरजे को देख नहीं पाता और फिर आरजे कीचड़ के अंदर से उठकर उसके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन वह उसके सर पर डंडा मार देता है, इसीलिए आरजे बेहोश हो जाता है।
आदिवासी उसे मारने ही वाला था, तभी पीछे से निक उसके ऊपर अटैक कर देता है। अब इन दोनों के बीच फाइट चलती है, लेकिन निक उसे हरा नहीं पाता और जब आरजे को होश आती है तो 3 आदिवासियों ने निक को बांध रखा था, इसीलिए वह निक को बचा नहीं पाता और वह निक से वादा करता है कि वह जैस्मीन और माया को बचा लेगा। अब आदिवासी उसे लेकर वहां से चले जाते हैं और अपने अड्डे पर ले जाकर उन्होंने निक के हाथ पैर काट दिए ताकि वह ताजा खाना खा सके और वह जल्दी से मरे ना। अब अगली सुबह उठकर यह लोग दोबारा से चलना शुरू करते हैं, लेकिन इन्हें जंगल के अंदर रास्ता नहीं मिल रहा था और तभी जैस्मीन की नजर एक आदिवासी पर पड़ती है, जिसे देखकर यह लोग वहां से भागना शुरू कर देते हैं और काफी दूर तक भागने के बाद इन्हें पानी के अंदर अपनी बोट दोबारा से मिल जाती है और फिर यह उसके अंदर बैठकर वहां से भाग जाते हैं। अब इन्हें लग रहा था कि आदिवासी ने इनका पीछा छोड़ दिया है और यह काफी आगे आ चुके हैं, इसीलिए यह बिल्कुल आराम से बोट के अंदर जा रहे थे। लेकिन तभी एक आदिवासी पानी के अंदर से निकलता है और उनके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन इस बार आरजे उसकी गर्दन काटकर उसे वहीं पर मार देता है और दोबारा से बोट को आगे लेकर जाने लगता है। लेकिन तभी उसे दिखता है कि उसके पीछे काफी सारे आदिवासी लग चुके हैं जो इन्हें मारकर ही छोड़ेंगे। अब आरजे जैस्मीन और माया की जान बचाने के लिए उन्हें बोट में बिठाकर आगे भेज देता है और खुद आदिवासियों के पास चला जाता है। आदिवासी उसे वहीं पर मार देते हैं और दूसरी तरफ माया और जैस्मीन आदिवासियों के इलाके से बाहर निकल जाते हैं और थोड़ी दूर चलने के बाद उन्हें कुछ आदमी मिल जाते हैं जो उनकी हेल्प करते हैं और इस तरह से इनकी जान बच जाती है और इसी के साथ यह मूवी भी एंड हो जाती है।